जी अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत अतहार पर। मैं आज आपको बताऊंगा कि फैमिली कोर्ट में आप कौन कौन से और किस किस किस्म के दावाजात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सिविल कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर कोर्ट फीस ज़्यादा लगेगी, और फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो इधर बिल्कुल फीस ना होने के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कानून मौजूद है, द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, उसमें 2 शेड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी, 1 शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल के 2 हिस्से हैं। ठीक है, और शेड्यूल पार्ट 1 आप देखेंगे ना इस एक्ट के लास्ट पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, खुला के केस जो है, तनसीख निकाह का जो दावा है वो हम फैमिली कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डावर, यानी कि हक महर की रिकवरी के वाले से, हक महर के वाले से हम दावा जो है वो फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस है, बच्चों के खर्चे के वाले से, ठीक है, हम दावा जो है वो दायर कर सकते हैं। और वालदैन अगर बूढ़े हो चुके हैं तो वो भी खर्चे का मुतालबा या खर्चे का दावा फैमिली कोर्ट में बच्चों के खिलाफ कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दावा अदा हकूक जन नशुई। ये वो दावा है कि खामंद अपनी बीवी के खिलाफ दावा दायर करता है कि मैं इसको आबाद करना चाहता हूँ और ये आबाद नहीं हो रही, ये दावा दायर हो सकता है। उसके बाद है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की कस्टडी के वाले से, उनके हजानत के वाले से आप दावा दायर कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में। उसके बाद विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, बच्चों की मुलाकात के हवाले से आपने शेड्यूल बनवाना है। ठीक है, तो ये आपका हक है, ये शेड्यूल बन जाएगा, आपको फैमिली कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। उसके बाद गार्डियनशिप है। ठीक है, तो गार्डियनशिप के लिए भी अगर आप बच्चों की जो है वो कस्टडी जो तहवील है वो आपके अंदर है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो फिर भी ये फैमिली कोर्ट का मामला है। उसके बाद जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, दावा तकजीब निकाह, अगर कोई एक शख्स कहता है कि ये जो हमारे दोनों के दरमियान ये निकाह नमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल फेक है, जाली है, फर्जी है, तो उसको हम कहते हैं जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, यानी कि ये निकाह तकजीब है। तो निकाह को झूठा साबित करने के लिए आप फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं। डाउरी, जो सामान जहेज है उसकी रिकवरी के हवाले से आप फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं। और ये सामान जहेज 2 तरह से दायर होता है। एक तो औरत दावा दायर कर सकती है खामद के खिलाफ कि ये जो मुझे सामान जहेज इससे रिकवर करके दे, मुझे इससे लेके दे, और खामद भी औरत के खिलाफ सामान जहेज का दावा दायर कर सकता है कि ये इसका जो सामान है ना जी, ये मेरी तरफ से ले जाए। ठीक है, तो इसका भी दावा दायर का हो सकता है। उसके बाद है पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ, जो एक पर्सनल प्रॉपर्टी है औरत के हवाले से, औरत की एक ज़ाती जायदाद मकान की सूरत में या दीगर जो निकाहनामा में एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके हवाले से जो बीवी की बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, उनके हवाले से जो दावा वो फैमिली कोर्ट में दायर हो सकता है। जो निकाहनामा की एंट्रीज हैं उनके मतलब की द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ एंड अ चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर। ठीक है, तो अगर बच्चा अपनी माँ के पास रहता है तो इस हवाले से भी। और उसके बाद है कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाहनामा, निकाहनामा के मुतल्लिक किसी भी उसकी एंट्री के मुतल्लिक को किसी भी हवाले से उस निकाहनामा के मुतल्लिक जो है ना वो दावा फैमिली कोर्ट में दायर होगा। अब ये कीजिए, अगर दावे को 2 फरीक है ना, मियाँ बीवी, उन दोनों में से अगर कोई निकाहनामे को चैलेंज करे तो फिर फैमिली कोर्ट में, अगर वो दोनों चैलेंज ना करें, कोई तीसरा शख्स उस निकाहनामे को चैलेंज करे तो फिर सिविल कोर्ट में जाना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऑफेंसेस हैं जिनका ट्रायल भी है, अगर मियाँ बीवी के हवाले से ऑफेंसेस हैं, ठीक है, तो उनका ट्रायल भी फैमिली कोर्ट ही करेगी। ठीक है, और इस तरह की दीगर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।